हाय बच्चों, कैसे हो? तो आई होप आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं और आपका नॉलेज बढ़ रहा है और आप अच्छे से मैथ सीख पा रहे हैं अपने क्लास 10th का। ठीक है। तो चैनल को हमारे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि और ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो हम आपके लिए बनाते रहें और आपका नॉलेज और आपका मैथ ऐसे ही इजी और बढ़िया होता रहे। ठीक है। तो चलो आज हम पढ़ते हैं एलिमिनेशन मेथड। ठीक है। लास्ट टाइम हमने कई सारे क्वेश्चंस देखे थे सब्स्टिट्यूशन मेथड से करने के लिए। तो आज हम देखेंगे कि एलिमिनेशन मेथड को हम कैसे यूज कर सकते हैं क्वेश्चंस में। तो चलो अब हम अपने बुक के क्वेश्चंस करते हैं सबसे पहले। ठीक है। तो यहाँ पे ये इक्वेशन हमारी 1 हो जाएगी, x प्लस वाई इक्वल टू 5, और ये हमारी इक्वेशन 2 हो जाएगी। ठीक है। पर हमें लगाना है एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड से नहीं करेंगे। क्वेश्चन में लिखा है सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व करिए, पर हम सिर्फ एलिमिनेशन मेथड करेंगे क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड हम कर चुके हैं, सीख चुके हैं। ओके। तो देखो, पहली इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 5 और दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। तो हमने पढ़ा था एलिमिनेशन मेथड में कि हमें कोएफिशिएंट इक्वल करना होता है किसी भी एक वेरिएबल का, या तो वो x नहीं तो वो y। ठीक है। तो चलो हम y का कोएफिशिएंट इक्वल करते हैं क्योंकि अगर हम दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो इजीली y कट जाएगा। ठीक है। तो पहले हम इक्वेशन नंबर हमारी जो 1 है उसमें y को हम, मतलब पूरी इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके। तो इसको इक्वेशन 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। ठीक है। ताकि वाई वाई कोफिशिएंट सेम हो जाए। ओके। तो मैंने 3 से जब मल्टीप्लाई करा तो इक्वेशन 1 बन गई 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 3 15। ओके। इसको मल्टीप्लाई किया, ये इक्वेशन नंबर हमारे पास 3 आ गई। ठीक है। अब आप देखोगे इक्वेशन नंबर 3 में 3x प्लस 3y है और इक्वेशन नंबर 2 में 2x माइनस 3y है। ठीक है। तो अब माइनस और प्लस को अगर हम ऐड करेंगे तो ये y का कोफिशिएंट निगेट हो जाएगा, हट जाएगा। तो हम इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 को हम ऐड कर देंगे। ओके। तो ऐड कैसे करते हैं हमने थ्योरी में अपने सेकंड लेक्चर में पढ़ा था। तो इक्वेशन 3 हो गई 3x प्लस 3y, ये हो गया इसका लेफ्ट हैंड साइड। उसी तरह हम इक्वेशन 2 का लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे 2x माइनस 3y। ठीक है। इक्वल टू 15 प्लस 4, लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड। ओके। तो अब यहाँ बनेगा 3x प्लस 2x 5x और प्लस 3y माइनस 3y कट जाएगा ऐसे। ओके। इक्वल टू 19 बनेगा। तो x कितना आ गया मेरे पास? 19/5। ओके। तो हमारे पास अब यहाँ से x आ गया है 19/5। ठीक है। इस x को हम पुट करते हैं, पुट x इन हमारी इक्वेशन नंबर 1। आप 2 में भी पुट कर सकते हो, कहीं भी पुट कर सकते हो। ठीक है। तो 19/5 प्लस y इज इक्वल टू 5। तो y इज इक्वल टू 5 माइनस 19/5। 5 5 जा एलसीएम सेम कर देंगे, 25 माइनस 19 अपॉन 5 इक्वल टू 6/5। तो इधर से हमारे पास y आ गया 6/5। मतलब हमारा x और y जो है सोल्यूशन वो हो गया 19/5 कॉमा 6/5। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास दो पार्ट हैं, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1। 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है। तो फिर से देखो, बड़ा सिंपल है। यहाँ y का कोएफिशिएंट 4 है, यहाँ 2 है, तो हम इक्वेशन नंबर 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से, ताकि 2 2 जा 4, y का कोएफिशिएंट 4 बन जाए, मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये क्या बना? 4x 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है। माइनस 4y इज इक्वल टू 4। ओके। और ये अब आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। हमने किया ऐड इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 3। ठीक है। या फिर देखते हैं एलएचएस पहले लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1 का 3x प्लस 4y। फिर हम एलएचएस लिखेंगे इक्वेशन नंबर 3 का 4x माइनस 4y। फिर आरएचएस इक्वेशन नंबर 1 का 10 और आरएचएस इक्वेशन नंबर 3 का 4। ओके।
तो अब ऐड करते हैं तो ये हो गया 3 + 3x + 4x 7x प्लस 4y माइनस 4y, तो ये कैंसिल आउट हो गया, सिर्फ x बचा, x का कोएफिशिएंट 7x इक्वल टू 10 + 4 14, तो उधर से x कितना आ गया हमारे पास 2। ठीक है, ये हो गया x का सोल्यूशन। अब हम एक y के सोल्यूशन के लिए जाते हैं, तो हम क्या करेंगे, पुट x इन इक्वेशन नंबर, चलो इस बार हम 2 में पुट करते हैं। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2, तो क्या होगा, 2 × 2 - 2y इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये क्या हो गया, 2 × 2 = 4 - 2y इज इक्वल टू 2, -2y इज इक्वल टू 2 - 4। ठीक है, मतलब आगे इधर सॉल्व करते हैं, -2y इज इक्वल टू -2, माइनस माइनस दोनों जगह होता है तो हो जाता है प्लस, तो y इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो हमारा x और y का क्या सोल्यूशन आ गया, x, y इज इक्वल टू 2, 1। ठीक है, ये सोल्यूशन हो गया इस प्रॉब्लम का। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, ऐसे एलिमिनेशन मेथड हमें अप्रोच करना है। हमें कोएफिशिएंट किसी भी एक x के या y के कोई भी एक इक्वल कर देना है किसी एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, ताकि कोएफिशिएंट सेम हो जाए और वो आपस में इक्वेशन जब हम सॉल्व करें तो हमारे पास सिर्फ एक ही वेरिएबल का कोएफिशिएंट बचे, एक ही वेरिएबल में इक्वेशन आ जाए और हम इजीली सॉल्व कर पाए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो आओ, अब हम देखते हैं कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स की इक्वेशन कैसे बनानी है, फिर सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, तो पहला है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, इट बिकम्स 1/2 इफ ओनली वी ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, व्हाट इज द फ्रैक्शन। तो हमें फ्रैक्शन निकालना है, और पिछले वीडियो में, पिछले एक्सरसाइजेज में हमने देखा था कि फ्रैक्शन में हम एज्यूम करते हैं कि हमारा फ्रैक्शन, जो इनिशियल फ्रैक्शन है वो एज्यूम करते हैं हम, वो है x/y। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा न्यूमरेटर, ये हो जाएगा हमारा डिनोमिनेटर। ठीक है, अब वो कह रहा है, अब हम इक्वेशन बनाते हैं। सबसे पहले वो कह रहा है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, तो x + 1 डिवाइड बाय एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, तो मतलब y - 1। ठीक है, तो फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, तो मतलब फ्रैक्शन हो गया 1। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करके लिखते हैं, तो x + 1 इक्वल टू 1 × y - 1, तो यही हो गया। ठीक है, x - y इज इक्वल टू -2, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, जब इसको हमने सॉल्व किया, आगे एक्स वाई के फॉर्म में लिखा, जैसे हम लीनियर इक्वेशन को लिखते हैं, तो हमें ये इक्वेशन मिल गई। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन का, नाउ द फ्रैक्शन बिकम्स 1/2 इफ ओनली, इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। ठीक है, मतलब x/y + 1, अगर हम डिनोमिनेटर में ही सिर्फ सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करते हैं तो फ्रैक्शन हो जाता है 1/2। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, 2x इक्वल टू y + 1, मतलब 2x - y इज इक्वल टू 1। ओके, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। ठीक है, बस अब इन दोनों को हमें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो y का कोएफिशिएंट इन इक्वेशन 1 एंड y का कोएफिशिएंट इन इक्वेशन 2 बोथ सेम है, तो हमें क्या करना होगा, हमें करना होगा इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 को 1 से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम। ओके, तो इक्वेशन नंबर 1, x - y माइनस ऑफ 2x - y इज इक्वल टू -2 - 1। ठीक है, चलो आगे सॉल्व करते हैं, x - 2x हो गया -x, -y और ये हो जाएगा +y, अंदर जाके माइनस, तो वो कट गया, y कट गया आपस में, और ये हुआ -3, दोनों जगह माइनस है तो प्लस साइन, तो x इक्वल टू 3। ओके, अब ये हमारी जो x की वैल्यू है, इसको हम पुट कर देते हैं हमारी इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, पुट x इन इक्वेशन नंबर 1। ओके, तो पुट करते हैं हम, चलो 3 - y इज इक्वल टू -2। ओके, तो -y इज इक्वल टू -5, तो y इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो हमारा एक्स वाई क्या आ गया, x, y आ गया हमारे पास 3, 5। मतलब हमारा फ्रैक्शन क्या था, फ्रैक्शन क्या एज्यूम किया था हमने, फ्रैक्शन x/y था, तो फ्रैक्शन बेसिकली मतलब था 3/5। ओके, तो ये आ गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन, वेरी सिंपल, बिल्कुल लास्ट टाइम जैसे हमने सॉल्व किया था सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्वेश्चन, बिल्कुल वैसे ही है, बस हम एलिमिनेशन मेथड यूज करके इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं। बाकी इक्वेशंस कैसे बनानी है बहुत इजी है, हमने सीखा था पिछली बार, नहीं समझ में आया था तो फिर से समझ लीजिए इस बार। ओके, चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम पढ़ते हैं। 5 years ago, Noori was thrice as old as Sonu. 10 years later, Noori will be twice as old as Sonu. What is the age? How old are Noori and Sonu? ठीक है, तो इसमें हमने सीखा था सबसे पहले हमें एज वाले क्वेश्चन में क्या करना होता था। हमें एज वाले क्वेश्चन में प्रेजेंट एज मान लेनी होती, तो प्रेजेंट एज माननी है अब हमें। ठीक है, तो प्रेजेंट एज नूरी की हम n मान लेते हैं। ठीक है, नूरी इज n, सोनू इज s। ठीक है, n और s इन वेरिएबल्स में चलते हैं, ठीक है, ताकि इजी रहे समझना। ओके, तो नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू 5 years ago। ओके, तो अगर नूरी की प्रेजेंट एज n है तो 5 साल पहले नूरी की एज क्या होगी, n-5। सोनू की एज क्या होगी, s-5। ठीक है, और 5 साल पहले जो नूरी की एज थी वो 3 times 3, थ्राइस एज ओल्ड, मतलब 3 times थी एज सोनू, तो ये हो गया 3 आ गया। तो n-5 इक्वल टू 3s-5। ठीक है, इसको थोड़ा आगे और लिखते हैं, n-5 इज इक्वल टू 3s-15। तो n-3s इज इक्वल टू 5, इधर गया वो प्लस हो गया तो ये होगा -10। ठीक है, ये हमारी आ गई यहाँ से इक्वेशन नंबर 1। ओके, सेकेंड इक्वेशन बनाते हैं 10 years लेटर। तो नूरी की एज 10 years के बाद क्या होगी, आज से n+10 इज इक्वल टू विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। तो ट्वाइस ऑफ सोनू की एज क्या होगी, s+10। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं 10 साल बाद, आज से 10 साल बाद। ओके, n+10 इज इक्वल टू 2s+20। ओके, तो और सॉल्व करा, n-2s इज इक्वल टू 20 - 10 हुआ 10। ठीक है, ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब हम इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, चलो इस बार हम तो अलग नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या होता है, अलग अप्रोच से करते हैं। ठीक है, s का कोएफिशिएंट क्या है, -3। इधर s का इक्वेशन नंबर 2 में s का कोएफिशिएंट क्या है, -2। अब -2 और -3 का अगर हमें कोएफिशिएंट सेम बनाना है, बेसिकली हमें क्या लेना है इसमें, 3 और 2 का एलसीएम लेना है। हमेशा बेसिकली एलसीएम ही देखा जाता है ताकि उनको इक्वल किया जाए। ठीक है, तो 3 और 2 का एलसीएम क्या होता है, 6। ठीक है, बेसिकली हमें कोएफिशिएंट सेम करना है छोटे से छोटे पॉसिबल नंबर को मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 को इसलिए हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2। ओके, चलो करते हैं। तो ये हुआ 2n माइनस 6s इक्वल टू -20। ओके, और इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे बाय 3। ठीक है, तो 3n - 6s इक्वल टू 30। ओके, तो इक्वेशन नंबर ये आ गई 3, ये आ गई इक्वेशन नंबर 4। तो अब हमारे s और s के कोएफिशिएंट सेम हो गए। ठीक है, और इधर पे हम देखते हैं n का जो कोएफिशिएंट है वो 3 है, इधर n का कोएफिशिएंट 2 है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसका मतलब है दोनों का साइन सेम है, s के कोएफिशिएंट का माइनस माइनस है, तो इक्वेशन नंबर, इसलिए हमें क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट। तो इक्वेशन नंबर 4 माइनस इक्वेशन नंबर हमें करना होगा 3। तो इक्वेशन नंबर 3 को बेसिकली हमें 4 से सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो इक्वेशन नंबर 4 क्या थी, 3n - 6s, और इसमें सब्ट्रैक्ट हो रहा है इक्वेशन नंबर 3, तो -2n - 6s इक्वल टू 30 माइनस ऑफ -20। ठीक है, ये साइंस ध्यान रखना, क्या यूज कर रहे हैं हम सब्ट्रैक्ट की, एडिशन और एलएचएस आरएचएस में क्या क्या साइन है, उस हिसाब से साइंस का बहुत ध्यान रखना। तो 3n - 2n क्या हुआ, n -6s, ये बनेगा +6s, तो ये 6s आपस में कट जाएगा, तो n सीधा आ जाएगा हमारे पास 30। ये माइनस अंदर गया तो ये हो जाता है प्लस। ठीक है, तो 30 + 20 तो क्या हुआ, 50। तो हमारे पास n आ गया 50। इसका मतलब है नूरी की एज हमें पता चल गई, n इक्वल टू 50। ओके, अब हमें क्या निकालनी है, सोनू की एज। तो सोनू की एज के लिए क्या करेंगे हम, पुट n इन इक्वेशन नंबर 1। ओके, तो क्या थी इक्वेशन नंबर 1 हमारी, n-50 - 3s इक्वल टू -10। ओके, तो 10 इधर पे आया, हुआ 60 इक्वल टू 3s, को रिवर्स करके लिखा तो 3s इक्वल टू 60, मतलब s इक्वल टू 20। ओके, तो हमें पता चल गया नूरी की एज अगर n है, सोनू की एज हमने s रखी थी करंट, तो क्या हुई 50 years और 20 years।
ये आ गया आंसर। तो हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू? 50 एंड 20। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब चलते हैं। सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 9। ठीक है, तो सम ऑफ टू डिजिट, सम ऑफ टू डिजिट, जहां भी डिजिट आता था हम क्या फिर से एज्यूम करते थे, डिजिट्स हैं एक्स और वाई। ठीक है, एक टू डिजिट नंबर के। ठीक है, टू डिजिट नंबर हम कैसे लिखते थे? 10x+y। ये भी ध्यान रखना है, ठीक है, कभी भी यूज आ सकता है। ओके, ये सारी कॉन्सेप्ट हमें ध्यान रखना है। जैसे ही हम एक टाइप का क्वेश्चन देखें तो ये डिजिट्स वाला है, तो ये सब हमारे दिमाग में एकदम आ जाना चाहिए कि ये सब हमें यूज करना हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 9, मतलब डिजिट क्या थे? एक्स और वाई, तो x+y=9। ये हो गई हमारी क्वेश्चन नंबर 1। ओके, अब सेकंड पार्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन का। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। ठीक है, तो 9 टाइम्स हमारा ओरिजिनल नंबर, तो 9 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल नंबर। अब नंबर कैसे लिखना है? अब नंबर की बात हो रही है, तो नंबर हमने देखा 10x+y है, इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। ट्वाइस बाय रिवर्सिंग द डिजिट, ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। तो y x की जगह जाएगा, x y की जगह चले जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10y+x। ठीक है, अब फाइंड द नंबर। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं आगे। 90 प्लस, सॉरी 90x+9y इज इक्वल टू 20y+2x। ठीक है, x को इधर ले आइए, 88x इक्वल टू 9 उधर जाएगा, 9y तो बनेगा 11y। ठीक है, तो 11 11 11 8 जा 88। ठीक है, तो क्या बना बेसिकली, y इज इक्वल टू 8x। ठीक है, ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर, नहीं हमको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, तो हम आगे और लिखना पड़ेगा, इसलिए तो हम आगे और लिखते हैं बिकॉज ऑफ एलिमिनेशन मेथड, नहीं तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से इजीली हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे -8x+y=0। 8x को मैं इधर ले आया, ये हमारी क्वेश्चन नंबर अब 2 आ गई। ठीक है, और ये हमारी क्वेश्चन नंबर 1 थी। ठीक है, तो अब y का कोएफिशिएंट हम देखेंगे 1 1 है, तो हम सिंपली क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2 करते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 थी क्या, x+y -8x+y=9 -0। ठीक है, तो ये क्या बना, x+8x, और y तो कैंसिल हो गया क्योंकि y माइनस वाई हो गया, इक्वल टू 9। तो 9x=9, x=1 आ गया अपने पास। हमारे पास x आ चुका है हमारे नंबर का। ठीक है, अब हमें y निकालना है, तो करेंगे पुट दिस x इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इजीली सॉल्व करेंगे, जल्दी सॉल्व करेंगे। तो 1+y=9, तो y=8। ठीक है, तो एक्स वाई क्या आ गया मेरे पास, x, y = 1, 8। इसका मतलब है नंबर क्या था, नंबर मैंने क्या एज्यूम किया था शुरू में, 10x+y है, मतलब एक्स वाई है नंबर, तो नंबर क्या आ गया मेरे पास, 18। ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया, नंबर है 18। ठीक है, बहुत इजी है, हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड में और जब इनिशियली पढ़ रहे थे हमारे कॉन्सेप्ट इस चैप्टर के, तब भी हमने ऐसे क्वेश्चन देखे थे, बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं। बस ये सब हमें, जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, थ्योरी पढ़ी है, उसको आगे अप्लाई करते जाना है, और क्वेश्चन में जो वर्ड्स लिखे हैं, जो क्वेश्चन में डिस्क्राइब किया है किसी भी इक्वेशन को, उसको ठीक से लिखना है, इजीली हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A lending library has a fixed charge for the first 3 days and an additional charge for each day thereafter. ठीक है, Saritha paid 27 rupees for a book kept for 7 days, while Susie paid 21 rupees for the book she kept for 5 days. Find the fixed charge and the charge for each extra day. ठीक है, तो पहले क्वेश्चन हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है कि फर्स्ट 3 डेज, 3 डेज का कोई फिक्स चार्ज होता है, मतलब वहां पर डे चार्ज नहीं है, कोई फिक्स चार्ज होगा। ठीक है, तो इस फिक्स चार्ज को हम कर देते हैं ₹X। ठीक है, एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर, तो जितने भी दिन आप रखोगे तो उस चार्ज लगेगा। तो ईच डे, उसके बाद थर्ड डे के बाद ईच डे का चार्ज हम मान लेते हैं ₹Y पर डे। ओके,
ये हम मान लेते हैं। अब हम सरिता के लिए पहले इक्वेशन बनाते हैं, फिर सूजी के लिए, ठीक है? तो सरिता ने कितने दिन बुक रखी, पहले ये समझते हैं। यहाँ देखिए लिखा है फॉर 7 days शी हैड केप्ट द बुक, ठीक है? पर 7 में से जो फर्स्ट 3 days हैं, वहां तो उसे एक्स रुपीज देने ही है, ठीक है? तो फर्स्ट 3 days के लिए उसको एक्स रुपीज लगेंगे, ठीक है? 3 दिन यहाँ कम हो गए, टोटल कितने थे उसके पास? 7 days। तो अब बचे कितने, मतलब 4 days, मतलब 3 days का फिक्स चार्ज, फिर उसने 4 days उसको एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा पर डे। पर डे का चार्ज कितना था? वाई, और कितने दिन थे? 4, तो 4 वाई। कितना आ गया, उसको कितना पैसा देना पड़ा? 27। ओके, ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली जब सूसी ने बुक खरीदी, तो सूजी ने कितने दिन के लिए बुक खरीदी? 5 days। टोटल कितने थे सूजी के पास? 5 days। 5 को पहले 3 days उसको फिक्स चार्ज देना पड़ा होगा, फिर नेक्स्ट 2 days उसको पर डे के हिसाब से चार्ज देना पड़ा होगा, ठीक है? तो फर्स्ट 3 days फिक्स चार्ज था एक्स, प्लस नेक्स्ट 2 days उसने और बुक रखी, तो और फिक्स और उसमें चार्ज कितना था? वाई पर डे, तो 2y = 21। ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशंस आ चुकी हैं हमारे पास, और हमें एलिमिनेशन मेथड लगाना है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर हम 2 करेंगे, ओके? क्योंकि x का कोफिशिएंट हमारा ऑलरेडी सेम है। तो x प्लस 4y माइनस x प्लस 2y इज इक्वल टू 27 माइनस ऑफ 21, ठीक है? x x कट जाएगा, 4y माइनस 2y, 2y इज इक्वल टू 6, तो y इज इक्वल टू 3। ओके, और y हमने क्या बोला था? y हमने कहा था चार्ज पर डे है, ठीक है? तो हमें पर डे का चार्ज पता चल गया, 3 रुपीज पर डे। इसको हम पुट करेंगे, पुट y इन इक्वेशन नंबर 1, ओके? तो x प्लस 4 × 3 = 27, तो x इक्वल टू 27 माइनस 12 इज इक्वल टू 15। मतलब x और y क्या आया हमारे पास? 15, 3। इसका मतलब है फिक्स चार्ज जो फर्स्ट 3 days का था, वो कितना आया हमारे पास? ₹15 की फर्स्ट 3 days के लिए, तो आपको 15 रुपीज पे करने पड़ेंगे, ठीक है? एंड चार्ज फॉर ईच डे एक्स्ट्रा, ये कितना आया? ₹3 पर डे। ये हो गया आंसर। है ना इजी, है ना सिंपल? तो इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 5.3 भी खत्म होती है। हमने हर टाइप के क्वेश्चंस और हर टाइप के कॉन्सेप्ट्स कवर करने की कोशिश करी इस पूरे हमारे चैप्टर में, जो था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। होप आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगे होंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ पीवाईक्यूज लेके आएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और उससे पहले हम कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस भी लेके आएंगे, जो थोड़े से हायर लेवल के होंगे। वो कॉन्सेप्ट भी समझेंगे, ठीक है? तो चैनल पे बने रहना, हमारे वीडियोस देखते रहना, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना, और पढ़ाई जोर लगा के मन लगा के करते रहना। ओके, थैंक यू।